हेलो बच्चों, वेलकम टू हैशटैग IIT वाला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। आज हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स से, पता आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है मैंने चार्ज के बारे में बताया था वहाँ पे कि चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बेसिक चार्ज से रिलेटेड हम लोग बातें करते हैं। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे, आगे चार्ज से रिलेटेड ही बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हेडिंग लिखो, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लिख लिया? तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पहली पढ़ते हैं, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। फर्स्ट हेडिंग लिखो, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज में हम लोग क्या समझते हैं। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर एक हमारे पास बॉडी है, कोई सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 Qn नंबर ऑफ चार्ज हैं। तो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा, अगर इस बॉडी पे Q नेट की बात करूं तो नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn तक। इसका मतलब क्या हो गया, किसी सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो सिंपली स्केलर फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो, स्केलर टर्म्स में ऐड हो सकता है। तो कोई बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा उसको आप जैसे कि स्केलर नंबर 2 प्लस 3 प्लस 5 जुड़ जाता है, वैसे ही सिमिलरली उसी प्रकार चार्ज भी जुड़ सकता है। दिस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो लिखो इसके अंदर, लिखो चार्ज कैन बी सॉरी ऐसे नहीं मत लिखो, ऐसे लिखो, चार्ज आर स्केलर एंड दे ऐड अप like real number. It's mean if a system contain चार्ज Q, ये लिख लो Q1 Q2 Q3, पूरी फिगर बना लो। देन ये फिगर बना लो पूरी। Q1 Q2 Q3 Q1, देन नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम, देन नेट चार्ज या टोटल चार्ज ही बोल सकते हैं, Q टोटल इज इक्वल टू दिस। ये बात लिख लो। तो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn। ये लिख सकते हो, या तो ये दोनों में से कोई भी एक उतार लो, आपकी मर्जी है। उतार लिया? ठीक है, दूसरी लिखो प्रॉपर्टी, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। देखो, तो चार्ज कंजर्व होता है नेचर में, बात बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। आपने एक रूल पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसी प्रकार चार्ज लिखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। लिखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर, लिखो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी destroyed of an isolated system, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि मेरे पास लेट से एग्जांपल के तौर एक बॉडी है, ए बॉडी है, मान लो कोई ये बॉडी थी ए, इस बॉडी का नाम था ए, नाम था इस बॉडी का। इस पे टोटल चार्ज 2 कूलम है। मैंने इसको जब किसी सेकंड बॉडी से रब कर दिया है, किसी बी बॉडी से, जब मैं इसको रब कर दूंगा किसी बी बॉडी पे, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा। मान लो इस पे चार्ज था, मैं लेट्स एग्जांपल के तौर पे कहूँ
x कूलम चार्ज था। ठीक है, तो इसको और इसको दोनों बॉडी को आपस में क्या कर दिया मैंने, रब कर दिया। तो नेट चार्ज टोटल बॉडी का क्या रहेगा, नेट चार्ज किसी बॉडी का ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, नेट चार्ज टोटल बॉडी का क्या होगा, x इक्वल टू 2 कूलम ही रहने वाला है। सिंपल सी भाषा में कोई एक बॉडी, अगर ए बॉडी है जो टोटल चार्ज उस पर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो कभी क्रिएट भी नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगा। इसे एक दूसरे एग्जांपल समझो, क्या पता ये सब एग्जांपल समझ आया ना समझ आया। ठीक है, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी या आप 12th में जाके पढ़ोगे रिएक्शन, यूरेनियम 92 to 238 which is implies, याद है रिएक्शन वाली, which is implies थोरियम 234 प्लस हीलियम 24। तो इस सिस्टम को अगर मैं देखूं, ये एक सिस्टम है, अगर लेट करूं ये कोई क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, ये कोई क्या है, एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम में टोटल जो इस सिस्टम का चार्ज देखोगे, यहाँ 238 था और यहाँ पर बात करूं 234 और 234 प्लस 4 तो 238। आपको पता है चार्ज और मास एक ही साथ आते हैं, तो इसलिए मैं मास को ही मैं काउंट करूंगा चार्ज। तो सिस्टम में टोटल चार्ज क्या रहने वाला है, हमेशा किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। मतलब चार्ज कभी हम लोग ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो तीसरी हेडिंग लिखो, तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद और ये एग्जांपल भी तो लेना याद है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बेसिक सी बात बताता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कोई बॉडी से क्यू, कोई बॉडी ए से किसी बॉडी बी में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या हो गया है, उसका मतलब ये हुआ है कुछ ना कुछ मास भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मास ट्रांसफर हो रहा हो तो ये बात जरूरी नहीं है कि चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब मास भी ट्रांसफर होगा ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो इसके अंदर लिखो दैट इज चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास through mass can exist without charge। हाँ, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता है। अगली प्रॉपर्टी लिखो, फोर्थ, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज लिखो, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। पहले बेसिक सा मतलब समझ लो कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। इनवेरिएंस मतलब चार्ज, जैसे लेट से एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जो मेरा चार्ज होगा, चार्ज की अपनी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आप सभी को पता है, 2 कूलम, 4 कूलम, 8 कूलम, चार्ज की अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है। तो चार्ज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा, वो इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी ऑफ चार्ज से, इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज नोन एज द इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, दिस प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? तो लिखो इस बात को लिखो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज is independent of velocity, is independent of velocity. It is proved by the fact
that an atom is neutral। हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो चार्ज की, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और चार्ज की उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को काफी फेमस प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई से भी पूछा जाता है और एंट्रेंस में पूछा गया है। लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? एक बॉडी है, एक बॉडी ए से किसी दूसरी बॉडी बी में कुछ अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ, मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं, एक बॉडी से बी बॉडी में क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज जो ट्रांसफर होता है हमेशा वो इज इक्वल टू, मैंने मान लो कोई बॉडी ए से किसी बॉडी बी में क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है, इट इज मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज एंड इंटीग्रल मल्टीपल। सिंपल सी बात है, मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाली गई थी कि एक बॉडी से अगर किसी बॉडी दूसरी में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, तो वो ऑलवेज, लिखो, it is experimentally find out the charge is transfer, it is experimentally found that the charge is transfer one body to another body, one body to another body is always integral multiple of, is always integral multiple of smallest unit of charge, smallest unit of चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कभी भी एक बॉडी बी, ए बॉडी से बी में या बी से ए में क्या ट्रांसफर होगा बेटा, चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एन यहाँ पर बेटा कोई भी क्या मतलब, सिंपल सी भाषा में Q इक्वल टू एन ई, एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका, एनी इंटीजर लिख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। पहली बात लिख लिया। दूसरी बात कह सकते हैं एन इंटीजर का, तो मतलब एन की वैल्यू कभी ना आई तो एन की वैल्यू ऐसे नहीं होगी, एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जैसे 2/3 ना ही एन फ्रैक्शन में होगा 1.6, एन ना ऐसे 15/2, तो ये वैल्यू एन की पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि एन क्या है यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बात करते हैं यहाँ से ई की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये ई की वैल्यू होती है। लिखो फटाफट, ठीक है। अगली बात करते हैं, छोटे से यहाँ से न्यूमेरिकल लिखो, अक्सर ये बातें पूछी है सीबीएसई में, कभी कभी पूछ लेते हैं ये, और काफी लिखो। हाउ मैनी, लिखो क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने लेट कर लिया है कि मेरे 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में लेट कर लेता हूं मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या पता है, Q इक्वल टू एन ई, n इज इक्वल टू Q अपॉन में E, तो सिंपल सी भाषा में n इज इक्वल टू Q 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, n इज इक्वल टू, कूलम से कूलम कट जाएगा, ये 0.10 अपॉन में 16, ये 10 की, इसको 10 कह दिया, 10 की पावर 18, जैसे ऊपर जाएगी 19 और ये 100 हो गया, तो n इज इक्वल टू, ये काटोगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो बात ये आपको याद रखनी है। लिखो इसको, मैं बता रहा हूँ फटाफट। तो आज बच्चों यहीं तक रोकते हैं, इसके बाद में कल मैं इसका आपको थर्ड पार्ट दूंगा, थर्ड लेक्चर दूंगा, तो वहां पे थोड़ा आगे और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी हैं जो आपके नीट और जेई में काम आने वाली हैं, वो पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।